नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। कार्यक्रम योग और जीवन में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज का हमारा जो विषय है वो मोटापा कम करने के लिए योग अभ्यास पर आधारित है। दर्शकों, जब हम दुनिया की बात करते हैं तो दुनिया में जो 5 से 7 बड़ी समस्याएं हैं बीमारी की, उनमें से मोटापा भी एक है। आज के समय में मोटापा जो है, बड़ा वजन जो है, वो बड़ी समस्या बना हुआ है, लोगों के लिए परेशानी बना हुआ है। हमारे जहन में बहुत से सवाल आते हैं कि मोटापा कैसे कम करें, इसके लिए क्या कुछ डाइट होनी चाहिए, किस तरह का जो हमारी दिनचर्या है वो होनी चाहिए। बहुत सारे सवाल जो हमारे जहन में हैं, उन सभी सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है योग आचार्य राजेश राक्टा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत। जी नमस्कार जी। तो दर्शकों, आपको बता दें कि राजेश राक्टा जी आज योग के बारे में तो आपको बताने ही वाले हैं, साथ ही साथ आपको आसन करके भी बताने वाले हैं कि कौन से ऐसा आसन है जो आपका मोटापा जो है दूर करने वाले हैं। तो सर, जैसे आज का जो विषय है मोटापा कम करने के लिए योग अभ्यास, तो सबसे पहले तो हम ये जान लेना चाहते हैं कि ये जो मोटापा है, जो परेशानी बना हुआ है पूरी दुनिया में, इसके पीछे का क्या कारण है? क्या कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये जो समस्या है बढ़ती जा रही है? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर आज देखें, आंकड़ों के हिसाब से देखें तो जो पेंडेमिक है, आपने देखा हम सभी लोग 2-3 साल पहले इस पेंडेमिक से गुजरे हैं। तो पेंडेमिक को पूरी दुनिया में एक भयंकर जो है आपदा माना था। तो आज के समय में भी जो ये मोटापा है, जो ओबेसिटी है, इसको पेंडेमिक का रूप माना है। अकेले यूएस की बात करें तो वहाँ पे 50% से ज़्यादा जो लोग हैं वो इससे जूझ रहे हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत में भी हर दूसरा व्यक्ति जो है इससे लगातार जो है इसका रोगग्रस्त होता जा रहा है और आने वाले समय में और भी ये ज़्यादा खतरनाक रूप ले रहा है। और जो बात करें आंकड़ों की, करीब करीब 800 करोड़ लोग जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से, क्योंकि धरती पर इतनी जो क्रीचर है, जितने ह्यूमन बीइंग है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कभी ना कभी ये होने ही वाला है अगर हम सावधानी से ना चले तो इतना खतरनाक ये रोग है जिसको यूएस ने भी, जिसको यूएन ने भी इसको जो है कि खतरनाक रोगों में 4-5 रोग जो आपने कहा उसमें शामिल किया गया है। बिल्कुल। जैसे आपने बताया कि इतनी बड़ी समस्या है, यूएस में बहुत ज़्यादा पेंडेमिक आपने इसे कहा, तो ये जो समस्या है, क्या आपको लगता है कि क्या एक बड़ा कारण है जिस वजह से ये जो समस्या है ये बढ़ती जा रही है? और बहुत बार देखा जाता है कि ये जब मोटापा किसी को हो जाता है तो उसके बाद बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो भी उत्पन्न हो जाती हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ मोटापे की वजह से ही शुरू होती हैं। तो क्या कारण आपको लगता है? जो मोटापा है वो हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है। लाइफस्टाइल से इन द सेंस कि आज आप देखेंगे जितनी भी भोग विलास वाली वस्तुएं हैं, आज हर घर में, हर जो कि लैब में एक लैपटॉप है, हर हाथ में जो है मोबाइल है। तो जो ये मोबाइल है, यही आज की सबसे बड़ी समस्या भी बन गई है। इन्फॉर्मेशन का समय है, इन्फॉर्मेशन का ज़माना है, लेकिन फिर भी जो लैपटॉप है, जो सारी भोग विलास की वस्तुएं हैं, इसने हमारे घर में, हमारे जीवन में घर बना दिया है, घर कर दिया है। और जो दूसरा जो कारण है सबसे बड़ा, लेस फिजिकल एक्टिविटीज। अब सारे कुछ हमारे बिल्कुल सामने हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप लैपटॉप देख रहे हैं, कोई भी ऑफिस में देख रहे हो, सारे के सारे बैठे हुए हैं। हम सभी इतने आलसी हो गए हैं, कहने में बड़ा मुझे कोई संकोच नहीं है कि कोई भी कार्य हो। मुझे एक वाकया याद आता है, काफ़ी समय पहले किसी ने मुझसे कहा कि मुझे वेट कम करना है, ऐसी क्या चीज़ें खाई जाए कि वेट कम हो जाए। अब सोचिए, वेट कम करना है फिर भी खाने की बातें हो रही हैं। वेट कितना है? कम से कम 80-85 kg वेट है और उनका हाइट भी उतना नहीं है जितना होना चाहिए। तो ऐसे समय में, इतने आलसीपन में, लेस फिजिकल एक्टिविटीज, तो ये सारे कारण है जिससे कि हम जो है धीरे धीरे जो है वेट को गेन करते हैं। आप देखेंगे, कोई आप मूवी देख रहे होंगे घर में, तो मूवी देखते देखते जब तक कोई चीज़ आपके सामने ना हो, कोई खाने पीने की वस्तुएं ना हो, कोई मज़ा नहीं आता है। बिल्कुल। आपके फ्रेंड्स हैं, आपके फ्रेंड्स मिल जाएं कहीं पे मॉल पे मिल जाए, कहीं पे किसी भी स्टेशन पे मिल जाए, तो चाय तो बनती ही है। तो उस चाय में शुगर ऐड होता है। जो 10 लोगों से आप मिल रहे हो, 10 जगह चाय पी रहे हो, आप क्या खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, वो सारी जो चीज़ें हैं वो सारे कारण हैं।
आलस इतना बढ़ गया है, नींद हमारी अधूरी है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे मोटापे के लिए बहुत खतरनाक है। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि वक्त बदल रहा है, तो वक्त के साथ हमारे को बहुत सारी सुविधाएं तो मिली ही है, साथ ही साथ उन सुविधाओं ने हमें आलस से बना दिया है, एकदम आलसी बना दिया है। जैसा आपने कहा कि हम टीवी के सामने बैठे हैं तो कुछ खाने को चाहिए, कोई मोटापा कम करना चाह रहा है तो वो ये कह रहे हैं कि हमें मोटापा कैसे कम करना है, उसके लिए हम क्या खाएं। तो हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं, आप सब भी लगता है कि मोटापा अपना कम करना चाहते हैं, तो आज का कार्यक्रम आप ही के लिए है। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि बहुत सारी बातें और करनी है, बहुत सारी जानकारी आपसे और लेनी है, मोटापे को कम करने के लिए कौन से ऐसे आसन करने चाहिए। तो अब हमें बताएं कि जो घर पे बैठे हैं, अभी हमारे साथ सुबह का ये समय है, सब लोग जो है योग अभ्यास कर रहे हैं, तो उनके लिए खासतौर पर जो शुरुआत कर रहे हैं मोटापा कम करने की, कौन से ऐसे क्रियाएं हैं जो उन्हें करनी चाहिए? बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। आज के समय में लोग घर पे बैठे हैं, तो लोग क्या समझते हैं कि मैं कोई एक ऐसा दिन निकालूंगा जब जिम जा पाऊँ, एक ऐसा दिन निकालूंगा रनिंग के लिए जा पाऊँ, एक ऐसा दिन निकालूंगा कि योग अभ्यास कर पाऊँ। लेकिन इतना पैनिक समय है कि समय ही नहीं मिल पाता है, कभी भी वो पूरे नहीं हो पाते। आज से कल से परसों में वो सारी चीज़ें जाती रहती हैं। लेकिन मैं आज जो क्रियाएं बताऊंगा बिल्कुल सरल है, वो 80 साल का व्यक्ति कर सकता है, ओबेस कोई भी हो, कोई भी इंसान इन आसन को, इन अभ्यासों को कर सकता है। जिसमें कि सबसे पहला जो अभ्यास है, सबसे पहले योग को जब हम करते हैं सूक्ष्म व्यायाम से हम शुरू करते हैं। तो सूक्ष्म व्यायाम में सबसे पहले हम गर्दन से पाँव की ओर जाते हैं या फिर पाँव से गर्दन की ओर आते हैं। इससे बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें आज कोई ऐसे एडवांस आसन नहीं दिखाए जाएंगे जो सभी कर पाए, वो मैं आसन आज बताता हूँ। सबसे पहले हम गर्दन के लिए कुछ अभ्यास करेंगे। आप देखेंगे जो बिल्कुल हमारे कोमल अंग होता है शरीर के, हमारा बैली हो, हमारा साइडवेज कमर हो, या फिर हमारा ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो फैट है वो एक्यूमुलेशन हो जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है कि हमारी जो गर्दन है वो एकदम जहाँ आप चाहे वहाँ मोड़ पाए। उसी के कारण से हमारे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की भी दिक्कत रहती है। तो सबसे पहले मैं जो पहला बता रहा हूँ वो गर्दन के लिए अभ्यास बता रहा हूँ। तो सबसे पहले सीधे खड़े हो जाते हैं और अपने हाथों को कमर पे लगा देते हैं और धीरे से श्वासों को खींचते हुए गर्दन सीधा ऊपर ले जाते हैं। एक बार मैं दिखाता हूँ, इनहेल करते हुए। दर्शकों, आपको ये आसन बताए जा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह के आसन को घर में इनके साथ दोहरा रहे होंगे। जी, जो ये अभ्यास है, धीरे धीरे आप जब स्ट्रेच करते हैं गर्दन को, आपने देखा होगा कई लोगों के स्नोरिंग होती है, खराटे आते हैं, तो उसके लिए भी ये बड़ा जबरदस्त अभ्यास है। आप धीरे धीरे खींचते जाएंगे, आपकी जो नली है, ग्रास नली, वो तनती है। तो ठीक ऐसे ही आप बार बार इसको अभ्यास इस तरह से इसका अभ्यास आप 20 से 25 बार ऐसा कर सकते हैं। और ठीक ऐसे ही दूसरी ओर आपका जो कान है वो आपके शोल्डर के साथ लग जाए, इस तरह से इनहेल एंड एक्सहेल। श्वास लेते हुए सामने एंड एक्सहेल। इस तरह से 10 से 15, 15 से 20 बार आप इसको कर सकते हैं। और इसी का तीसरा रूप जो है उसको आप रोटेशन करना है, पूरा चारों रोटेशन करना है। इनहेल करते हुए इस तरह से पीछे जाते हैं, श्वास छोड़ते हुए। दर्शकों, ये छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम हैं जो हम सभी की जिंदगी में चेंज लेकर आ सकते हैं। ये छोटी छोटी क्रियाएं हैं जो हमें बड़ी बड़ी बीमारियों से दूर लेकर जा सकती हैं। इस तरह से ये 3 अभ्यास हमें जरूर करने चाहिए। मोटापे से हमारी गर्दन में इफेक्ट पड़ता है, इसी से हमारा थायराइड हो जाता है, हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड, हाइपोथायराइडिज्म, ये सारी समस्या इससे होती है। तो इसके लिए मैंने आपको ये एक अभ्यास बताया जिसके 3 स्टेप बताए। उसके बाद आपने देखा होगा जैसे जैसे मोटापा बढ़ता है, हमारी माताएं और बहनें कई बार इतना भुजाएं भी सुन्न हो जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन में बड़ी दिक्कत हो जाती है। उसके लिए एक अभ्यास है आपको भुजा शक्ति विकासक। हमारी भुजाओं में शोल्डर्स किस तरह से मजबूत रहे, उनके लिए एक अभ्यास बड़ा आवश्यक है। आपने सीधा दोनों हाथ सामने लाने, जैसे टेनिस की बॉल होती है, आपके हाथ में टेनिस की बॉल है ऐसा मानिए, और धीरे धीरे अपनी उंगलियों को खींचते जाना, धीरे धीरे खींचते जाना और धीरे धीरे छोड़ते जाना। अब इतना धीरे इसको खींचे आपकी यहाँ पे आपकी भुजाओं में जो है पूरा स्ट्रेच महसूस हो, यहाँ से लेके शोल्डर तक। इससे क्या होगा, आपकी जो ब्लड वेसल्स है वो खिंचाव बढ़ेगा उनमें और रक्त संचार चलेगा, और धीरे धीरे आप देखेंगे जो मोटापा है वो धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा।
तो जैसे आपने ये बताया, तो हमें लग रहा है कि जो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, अगर मोटापे की हम बात ना करें, तो वो अगर लिखते हुए थक जाते हैं तो मोस्टली उनके लिए भी ये काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि फिंगर से डायरेक्ट संबंध हमारा फिंगर से है। आप एक एक फेलेंजेस देखेंगे, आप मूवमेंट देखेंगे, पूरी की पूरी से मूवमेंट हो रही है और रक्त संचार इसमें बढ़ता जा रहा है। और दूसरा इसी में एक अभ्यास है, ये इस तरह से मुट्ठी बंद कर देते हैं और धीरे धीरे रोटेशन करते जाते हैं। अब ये भी देखने में बड़ा इजी लग रहा है, सरल लग रहा है, लेकिन इसके इफेक्ट बहुत जबरदस्त है। आप देखेंगे पीछे तक, शोल्डर्स तक इसका इफेक्ट पड़ रहा है। बिल्कुल। और वैसे ही अपोजिट साइड इसका अभ्यास जब करते हैं तो आप देखेंगे रक्त संचार इसमें तीव्र गति से बढ़ रहा है और शोल्डर से संबंधित जो समस्या है फैट की, वो धीरे धीरे कम होती जाती है। जी, मतलब ये छोटे छोटे जो आपने सूक्ष्म व्यायाम बताए और इसके फायदे जो हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं। जैसे आपने ब्रीदिंग की अभी बात की थी, आप साथ ही में नेक रोटेशन भी कर रहे थे, साथ ही में आप ब्रीदिंग का भी बता रहे थे कि कब इनहेल करना है और कब एक्सहेल करना है। तो बहुत बार जब हम योग की बात करते हैं तो खासतौर पर ब्रीदिंग का जो है एक बड़ा रोल अदा करता है, इसमें एक हेल्प करता है कि आपको किस तरह से आपके मन और आपकी जो फिजिकल बॉडी है उसको एक साथ जोड़ना है। तो किस तरह की ब्रीदिंग का क्या रहता है योग में? योग अभ्यास पर्टिकुलरली जब वो योगासन करते हैं तो ब्रीदिंग का बड़ा इंपॉर्टेंस है। आपने देखा होगा कई बार हम कोई भारी चीज उठा देते हैं, घरों में हमारे पास सिलेंडर होता है, सिलेंडर को जब हम उठाते हैं तो हम क्या करते हैं, पूरा इनहेल करते हैं, इनहेल करते हुए सिलेंडर को उठाते हैं। जब हम रिलीज करते हैं, जब हमें स्ट्रेस होता है बहुत ज्यादा, तब हम क्या करते हैं, ये खतरा टल गया। तो इस तरह से जो खतरा है वो टल गया का अर्थ क्या है, हम श्वास बाहर छोड़ते हैं। तो ठीक ऐसे यौगिक अभ्यास जब करते हैं, जब सामने की ओर झुकें तो एक्सहेल करें, जब एक्सहेल करते हैं तो हम स्ट्रेस रिड्यूस होता है। इनहेल करें तो शक्ति चाहिए हमें, तो ठीक ऐसे ही जब पीछे की ओर जाएं, जब बैकवर्ड आसन करें तो इनहेल करते हुए, फॉरवर्ड आसन करें तो एक्सहेल करते हुए करें। ये बातें दो चीजें बहुत ध्यान में रखनी है। कई लोग कहते हैं मुझे यहाँ पेन हो गया, मुझे वहाँ स्ट्रेच हो गया, तो इसी कारण से श्वासों पे हम ध्यान नहीं रखते हैं, इसी कारण से ये सारी समस्याएं होती हैं। तो श्वास बड़ा इंपॉर्टेंट है। श्वास की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ये जान लेना भी ज़रूरी है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं घर पे तो हम ब्रीदिंग का ध्यान नहीं रखते, हम दौड़ रहे हैं, हम बहुत सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसमें ब्रीदिंग का ध्यान नहीं दिया जाता। पर जब हम योग करते हैं तो खास तौर पर ब्रीदिंग का, श्वास प्रश्वास का इसमें ध्यान दिया जाता है। ये भी हम योगाचार्य से जानने की कोशिश करेंगे कि ब्रीदिंग का जो ध्यान है ये हमें कैसे, किन किन बीमारियों से बचा सकता है और क्यों सावधानी बरतनी चाहिए जब हम आसन कर रहे हैं ब्रीदिंग का। जी, जैसे कि मैंने अभी कहा कि जो श्वास है वो हमारे कनेक्ट करना चाहिए हमारी बॉडी से। अभी एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ, एक आसन है अर्धकटी चक्र आसन। अर्धकटी चक्र आसन हम करते हैं, ये मोटापे के लिए बड़ा अच्छा अभ्यास है। हमारे जो कमर है इस पे जो है सबसे ज्यादा फैट यहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाते हैं, तो इसमें दोनों हाथ सामने लाते हैं। मैं दोनों चीजें आपको बताऊंगा, श्वास पे भी ध्यान रखना है और साथ ही साथ रिड्यूस किस तरह से वेट होगा उस पे भी आप ध्यान करेंगे। इस तरह से दोनों हाथ रखेंगे सामने और एक्सहेल करते हुए पूरी स्पीड में हम इस तरह से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। एक बार मैं बताता हूँ, इस तरह इस तरह से। अब आपने देखा जब मैंने श्वास बाहर छोड़ा, सपोज मैं ठीक इसका उल्टा करूंगा, अब मैं श्वास ले रहा हूं, कहीं ना कहीं मसल खिंचाव बढ़ रहा है। कब खिंचाव बढ़ना चाहिए, कब खिंचाव नहीं बढ़ना चाहिए, वो श्वासों से जुड़ा हुआ है। इसलिए ये बात बहुत ध्यान में रखने वाली है कि श्वास का जो है हमारा तारतम्य हमारे शरीर के साथ बना रहे। इसलिए जी, क्योंकि जब हम ब्रीदिंग का ध्यान नहीं रखते तो कहीं ना कहीं हमें मुश्किलें और बॉडी में गलत इफेक्ट भी पड़ सकते हैं। जी, तो मोटापे की हम आज बात कर रहे हैं और हमारे साथ है राजेश डाक्टर जी। तो हम सबसे पहले ये जान लेना चाहते हैं, जैसे आपने सूक्ष्म व्यायाम की बात की, तो ऐसे कौन से आसन है जिससे कि मोटापा कम कर सकते हैं? पहले सूक्ष्म व्यायाम तो हमेशा ही सबसे पहले करने जरूरी हैं, उसके बाद कौन से आसन करने चाहिए? जी, सूक्ष्म व्यायाम होने के बाद सबसे पहला जो एक यौगिक अभ्यास है मैं कहूँगा जो सभी को करना चाहिए, वो है तिर्यक ताड़ासन। वो बहुत जबरदस्त बेनिफिट करने वाला है, क्योंकि डायरेक्ट संबंध हमारे बैक से है, डायरेक्ट संबंध हमारा फैट से है। तो इसमें सबसे पहले दोनों हाथ सामने रखते हैं इस तरह और इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाते हैं, इंटरलॉक करते हैं दोनों हाथों की फिंगर्स को, आसमान की ओर करते हैं और धीरे से हम क्या करेंगे, श्वास छोड़ते हुए तिर्यक यानी तिरछा। दर्शकों, आप भी अपने घर पर ये आसन दोहरा सकते हैं। ये मोटापा कम करने के लिए एक बहुत ही अच्छा आसन है। साथ ही साथ आप श्वास और प्रश्वास का भी ध्यान दे सकते हैं।
इसी तरह से इनहेल करते हुए दूसरी तरह से श्वास खींचा और छोड़ा। अभी अब जब आप देख रहे हैं यहाँ से पूरा खिंचाव बढ़ रहा है, यहाँ पे फैट है, यहाँ से खिंचाव जैसे ही बढ़ेगा लगातार प्रेशर बढ़ता जाएगा, यहाँ से रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे आप रिलैक्स है। ठीक दूसरी ओर जैसे तेजी से करेंगे तो थोड़ा सा इस तरह से हम अपने लेग्स को खोलते हैं शोल्डर के बराबर, और इस तरह से दर्शकों, आप देख सकते हैं कि ब्रीदिंग का पूरा ध्यान दिया जा रहा है कि किस तरह से श्वास लेना है और किस तरह से श्वास को छोड़ना है। और तिर्यक ताड़ासन ये है, और ये आपकी पूरी बॉडी को टोन करता है, साथ ही साथ आपका जो बढ़ा हुआ वज़न है उसको भी कम करता है। जी, बहुत ही अच्छे से आपने बताया कि तिर्यक ताड़ासन जो है वो मोटापे के लिए बहुत ही अच्छा है। सर, अगर हम बात करें डिप्रेशन की, एंग्जाइटी की, स्ट्रेस की, तो कहा जाता है कि मोटापा जो है, एक कारण ये भी है मोटापे का कि डिप्रेशन जब हो जाता है, और ख़ासतौर पर आज की बात करें, रोज़मर्रा की ज़िंदगी ऐसी हो गई है कि अपने लिए तो समय है ही नहीं, और इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में जो डिप्रेशन है वो बढ़ता जा रहा है, एंग्जाइटी बढ़ती जा रही है, और उसका कारण मोटापा बनता जा रहा है। कहीं ना कहीं मोटापा जो है वही डिप्रेशन का कारण बनता जा रहा है। तो उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए आसन में? स्पेशली आसन में दूसरा एक अभ्यास है, वो उसको कहते हैं पादहस्तासन। पाद यानी हमारे पांव, हस्त हमारे हाथ हैं। तो लगातार जब इस अभ्यास को हम करेंगे तो उससे भी हमारा जो वेट है वो रिड्यूस होगा। वेट जब तक रिड्यूस नहीं होता तभी हमें एंग्जाइटी रहती है, तभी हमें स्ट्रेस लेवल रहता है। तो जब आप इस अभ्यास को करेंगे नेचुरली आपका पेट में इससे प्रेशर पड़ेगा। आप देखेंगे एक बार इस तरह से दोनों हाथ ऊपर उठाते हैं, हम दोनों हथेलियों ऊपर की ओर रखते हैं और धीरे से श्वास को छोड़ते हुए दर्शकों, आप देख रहे हैं पादहस्त आसन, जो कि सांस छोड़ते हुए आपको अपने पाँव की ओर हाथों को लेकर जाना है और अपनी क्षमता के अनुसार आप ये आसन करें। यदि आप अभी घर में ये आसन दोहरा रहे हैं तो अपनी क्षमता के अनुसार ही करें, क्योंकि कहा भी जाता है कि स्थिरम सुखम आसनम, जहां आप स्थिर भी हो, सुख में भी हो और साथ ही साथ आसन भी कर रहे हो। जी, अभी जो अभ्यास हमने किया आप देखेंगे पूरा प्रेशर हमारे यहाँ पे बैक में गया है और पूरा का पूरा यहाँ पे गया है, और इससे हमारा थाई का जो फैट है वो कम होगा, बेली का फैट है वो कम होगा। और ऐसे ही इसको लगातार भी कर सकते हैं इस तरह से। 3 से 4 बार आप इसे दोहरा सकते हैं। साथ ही साथ ब्रीदिंग का आप ध्यान रख सकते हैं कि जब आप नीचे की ओर झुक रहे हैं तो आप सांस को छोड़ रहे हैं, और जैसे ही आप ऊपर हो रहे हैं तो सांस को इनहेल करना है। तो आप देखेंगे लगातार आपके चेहरे में भी इससे जो है ब्लड प्रेशर, सर्कुलेशन बढ़ेगा। सर्कुलेशन बढ़ेगा, आपको पसीने आएंगे। जो पसीने हैं, वो जो टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, उससे हमारा फैट कम होना शुरू हो जाता है। जी, तो जैसे हम आसन की तो बात ही कर रहे हैं, साथ ही साथ हम और भी आसन के बारे में आपसे जानेंगे, पर उससे पहले जैसे आपने कहा कि टॉक्सिन जो है हमारे शरीर में जो होते हैं उसको कैसे कम किया जा सकता है, ऐसी क्या डाइट फॉलो करनी चाहिए, कैसा क्या खाना चाहिए जिससे कि हमारी जो दिनचर्या है वो भी अच्छी रहे, साथ ही साथ मोटापा भी कम हो, तो ऐसी क्या डाइट होनी चाहिए? बहुत बहुत आवश्यक आपने ये बात कही है। लोग कहते हैं कि अभ्यास तो कर रहे हैं लेकिन हमें कोई इसका बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। बेनिफिट कैसे मिल सकता है? आप अभ्यास कर रहे हो, आप खूब अभ्यास कर रहे हो, उसके बाद जाके आप 3-3, 4-4 पराठे खा रहे हो, उसके बाद हैवी डाइट खा रहे हो, आप फैट युक्त भोजन कर रहे हो, ऑयल युक्त भोजन कर रहे हो, तो इस तरह से तो नहीं होगा। तो इसमें सबसे पहले सुबह के समय जैसे ही आप उठ जाते हैं, एक चीज़ है, इसको कहते हैं त्रिफला। आपने सुना होगा त्रिफला। इसमें हरड़ होती है इसमें, और इसमें आंवला होता है और बहेड़ा होता है। 3 चीज़ों का ये मेल है। त्रिफला हमारे जो शास्त्र है उसमें सबसे उत्तम औषधि कहा गया है। कोई बीमार हो, कोई फैट से युक्त हो या फिर नहीं हो, फिट व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति को ये चीज़ लेनी चाहिए। उसके बाद वो हमारे पेट को साफ कर लेता है, वो हमारे फैट को रिड्यूस करने में सहायता करता है। सुबह ये काम हो गया। उसके बाद आपने कहा डाइट बड़ी इंपॉर्टेंट है। सुबह के समय में हमें ऐसी डाइट खानी चाहिए जो हमें प्रोटीन युक्त हो, जी, उसमें फैट ना हो ज़्यादा। जैसे कि आप सुबह के समय काले चने उनको खा सकते हैं, दलिया आप ले सकते हो, उसमें हरे मटर डाल दिए, हरी सब्जी डाल दी। ऐसे आहार जिसमें फैट कम हो या फिर ना के बराबर हो, ऐसा भोजन हम सुबह में ले सकते हैं। उसके साथ ओट्स आप ले सकते हैं और लस्सी आप ले सकते हो। ये खाना आपने सुबह लिया और जो इजीली डाइजेस्ट
हो सके। हमारे शास्त्र कहते हैं वो ऐसा हो, सुपाच्य हो, सुमधुर हो, देखने में अच्छा लगे और सुपाच्य हो, हल्का भोजन हो। दिन के टाइम में आप क्या कर सकते हैं, मल्टीग्रेन आटा, मल्टीग्रेन आटा आज के समय में मिल जाता है, और नहीं तो आप खुद भी हम इसका उत्पादन कर सकते हैं। मल्टीग्रेन आटा, उसके साथ सब्जी हम ले सकते हैं, और उसके साथ सैलड ज़्यादा से ज़्यादा लें। सैलड जितना ज़्यादा लेंगे हम, उसमें फाइबर ज़्यादा होता है, उसमें विटामिन से ज़्यादा होती है, तो उसमें फैट एक्यूमुलेशन नहीं होता जी। और इवनिंग में भी ऐसे ही हम कर सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में हम लें, ज़्यादा से ज़्यादा सूप युक्त जो भोजन है वो हमें लेना चाहिए, जिसमें हमारे लाइक दाल है, दाल लेनी चाहिए, क्योंकि रात को हमें विश्राम ही करना है, सोना ही है, अत्यधिक शारीरिक कोई बल नहीं लगता है, क्योंकि तो डाइजेस्ट भी रात को नहीं करना होता है, और सोते सोते हमें उतनी एनर्जी की आवश्यकता नहीं है, तो हम जो है प्रोटीन युक्त दाल हम ले। अगर कोई ज़्यादा ही ओबेस है तो दाल ले, उसका जो है वो चल पड़ेगा और वो सुबह भी जल्दी उठ पाएगा। तो ये एक से दूसरी कड़ी जुड़ी हुई है, रात को हैवी खा लिया और वो फैट में कन्वर्ट होता जाएगा, और जब आप देखेंगे सुबह जो है 7 बजे 8 बजे आप उठते हैं, पूरा आलस आता है, उसी कारण योग अभ्यास नहीं कर पाते हैं, दिन भर ऐसे ही ये चलता है। तो इससे में कॉफ़ी, चाय और जो चीनी है, चीनी को कम कर देनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हमारी कैलोरीज होती है वो शुगर में ही होती है, तो इनटेक कम। जब हम राजेश जी डाइट की ही बात कर रहे हैं, डिटॉक्स अपनी बॉडी को करने के लिए बात कर रहे हैं, तो मोस्टली जैसा आपने कहा कि चाय की आपने बात की, तो मोस्टली देखा जाता है कि बेड टी जो है वो एक खतरनाक इसे बताया जाता है। लोग उठते ही सबसे पहले चाय मांगने शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद खाना जो रहता है वो भी चाय के साथ चाहिए, मतलब हर 10 मिनट में जो है चाय का प्रचलन हमारे देश में है, हम कह सकते हैं। तो ये जो वाइट शुगर की आपने बात की, ये कितना ज़्यादा घातक हो सकता है, और इससे मोटापा तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ और क्या कुछ होता है, क्या कुछ बीमारियां रहती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जो मोटापा है ये अपने आप एक बीमारी नहीं है, ये बीमारी को हम कह सकते हैं दिस इज द पैकेज, दिस इज द बंच ऑफ डिजीज। तो एक के साथ दूसरी बीमारी जुड़ी है। व्यक्ति मोटा हो गया, ठीक है, मोटा होने के साथ साथ ही उसके अंदर शुगर, उसके अंदर एक डायबिटीज, उसके अंदर हाई ब्लड प्रेशर, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल इतना खतरनाक है, उसे स्ट्रोक्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हमारे जो वेन्स है उसमें मोटापा बढ़ जाएगा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, और उस कोलेस्ट्रॉल से जब रक्त संचार, हमारे ब्लड है हमारे हार्ट तक जाना है, वो हार्ट को ज़्यादा पंपिंग करनी पड़ेगी, और वो रक्त संचार शरीर में नहीं जा पाएगा, कभी भी स्ट्रोक हो जाएगा, तो व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है जी। और उसके साथ साथ महिलाओं को पीसीओडी की समस्या रहती है, एंग्जाइटी रहती है, व्यक्ति मोटापा है, लो कॉन्फिडेंस रहता है उसका, वो अपने आप को समाज में एक साइकोलॉजिकली उसको रहता है कि अपना शरीर इतना हैवी है, और तमाम तरीके की जो बीमारियां हैं उस जो है मोटापे से होती हैं जी। आपने जैसे अभी कहा कि पीसीओडी जो है वो महिलाओं पर खासतौर पर देखी जाती है, तो उनके लिए कौन से ऐसे आसन हैं जो पीसीओडी के लिए बहुत अच्छे हैं? क्योंकि महिलाओं की ज़िंदगी में जो है वो चेंजेस होते रहते हैं, कभी पीसीओडी की समस्या रहती है, कभी डिलीवरी की जो डिलीवरी होती है, तो उसको कम करने के लिए उस टाइम मोटापा बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो कौन से ऐसे आसन हैं जो उनके लिए अच्छे हैं? जी, जब बच्चा कंसीव होता है तो उसी समय महिलाओं के, माताओं बहनों के जो है, जो टमी है, जो पेट है, वो बढ़ना शुरू हो जाता है, और उसमें फैट भी एक्यूमुलेशन हो जाती है। तो पीसीओडी में या तो फिर ये समस्या रहेगी कि बच्चे कंसीव करने में दिक्कत हो जाएगी, या फिर जो साइकिल है, जो मासिक धर्म है, उसमें समस्या रहती है। तो 2 से 3 अभ्यास है जो अब मैं आपको बताऊंगा, तो उसको करने से जो कि महिलाओं को जो है इसमें उसमें जो पीसीओडी की समस्या है वो रिलैक्स हो जाती है। जो पहला अभ्यास है, मैं बैठ करके आपको बताऊंगा, वो अभ्यास है बद्ध कोणासन। बद्ध कोणासन में केवल दोनों पांव को सामने की ओर ले जाते हैं, इस तरह से सामने की ओर ले जाएंगे और कमर बिल्कुल सीधी कर देते हैं, और इससे क्या समस्या, जो हमारी जो पेल्विक रीजन है, पेल्विक रीजन की समस्या भी दूर हो जाती है। पेल्विक रीजन की समस्या दूर होने के साथ साथ उनका, माता और बहनों का जो ये वाला जो बच्चे कंसीव करने का जो स्थान रहता है, उसमें भी जो है गैप रहता है, इन द सेंस की उनका जो रिलैक्सेशन रहता है। तो इस तरह से दोनों पांव सामने रखते हैं और गर्दन सीधी, और इसमें आप आंखें बंद कर सकते हैं, और धीरे धीरे जो हमारी थाइज हैं, क्योंकि आपको देखने में लग रहा है लेकिन जिसका ओबेस हो उसका थाइज नीचे नहीं लगेगा जी। तो उसको बड़ा अभ्यास करना पड़ता है। तो धीरे धीरे जब हम नीचे की ओर इस तरह से नीचे की ओर रखते हैं, तो इससे हमारे पेल्विक रीजन में भी रिलैक्स मिलता है। इस तरह से धीरे धीरे 2 दिन 5 दिन 7 दिन में आप देखेंगे कि उनका जो है ये रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। और ये आप करके बताएं कि किस तरह से ये हमें करना है, और इसे बटरफ्लाई पोज भी कहते हैं, और साथ ही साथ इसमें जो बटरफ्लाई पोज है, इसमें धीरे धीरे जब 3-4 दिन हो जाए, उसके साथ हम जो है इसको इस तरह से ऊपर और नीचे इस तरह से
जी। इसको फ्लैप कर सकते हैं ऊपर और नीचे, इस तरह करेंगे तो ये जो हमारे पेल्विक रीजन के लिए भी बड़ा अच्छा है इम्पोर्टेंट जी। है। और खासतौर पर अगर महिलाएं इसे देख रही है तो पीसीओडी के लिए जैसे आपने कहा तो ये उसके लिए बहुत ही अच्छा है। और कौन से ऐसे आसन हैं जो मोटापा भी कम करे, साथ ही साथ जो महिलाओं की अगर हम बात कर रहे हैं डिलीवरी के बाद उन्हें कौन से ऐसे आसन करने दूसरा चाहिए? अभ्यास मैं बताऊंगा आपको, ये चक्की चालन, इस तरह से दोनों लेग्स को स्प्रेड करते हैं, बाहर की ओर स्प्रेड किया एज पर योर कैपेसिटी, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना बाहर करेंगे। और दूसरी चीज इसमें क्या करेंगे, अल्टरनेट हैंड को अल्टरनेट पांव पे रखने का प्रयास करते हैं जी। श्वास वैसे ही रहेगा, माताओं बहनों के लिए भी अच्छा है और ये फैट में भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस तरह से करेंगे इसको। इस तरह से इसका अभ्यास हम करते हैं जी। एक अभ्यास ही हो गया। और दूसरा चक्की चालन, जैसे चक्की चलाते हैं, ये भी बड़ा अभ्यास, आनंद युक्त अभ्यास है, आसानी से हो सकता है। इस तरह से पूरा आगे जाते हैं और इसी तरह से पूरा पीछे आते हैं। जितना मोटापा होगा उतना ही वो जो है बिल्कुल कम से कम गोला बना पाएगा। तो अभ्यास करना है ज़्यादा से ज़्यादा, इसको हम इस तरह से पूरा पीछे जाएं और आगे की ओर ले आए, 2 इस तरह से। और ठीक ऐसे ही इसका अपोजिट इस तरह 1 2 एंड 3 ऐसा ही अभ्यास करें तो ये दोनों के लिए ये है चक्की चालन आसन जी। ये आपने कहा कि मोटापे के लिए बहुत ही अच्छा है, पीसीओडी के लिए बहुत ही अच्छा है। और कौन से ऐसे अभ्यास है खासतौर पर आसन जो एक महिला जो है वो जब कंसीव करती है उस समय उसे करने चाहिए? क्योंकि कहा जाता है कि कंसीव जब करते हैं, जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो बहुत सारे ऐसे आसन नहीं किए जाते कि बहुत ज़्यादा जो हैवी होते हैं, तो कौन से ऐसे आसन करने चाहिए? एक आसन लेट करके, पीठ के बल लेट करके किए जाने वाला आसन, मैं उसको आपको दिखाता हूँ। उसको कहते हैं उत्तान पाद आसन। उत्तान पाद आसन एक पाँव से कर सकते हैं, दोनों पाँव से आप कर सकते हैं। मैं इसको करके अभी आपको दिखाता हूँ जी। तो इस तरह से जी, लेग स्ट्रेट रखते हैं इसमें जी। और एक पाँव को धीरे से हल्का सा ऊपर उठाते हैं इस तरह। दर्शकों आप देख सकते हैं कि उत्थान पादासन की यहाँ पर ये आसन हो रहा है और कितना अच्छा ये महिलाओं के लिए है, कितना अच्छा ये आपके मोटापे को कम करने के लिए है। और जितनी आपकी क्षमता हो उतनी देर तक आप अपने जो आपकी लेग है उसको ऊपर रख सकते हैं जी। दोनों अभी ऐसे ही आप देखेंगे मेरी जो लेग है वो बिल्कुल पूरी स्ट्रेच हुई है, इसमें कंपन आ रही है, इसमें स्ट्रेच हो रहा है, इसमें वाइब्रेशन हो रही है। और ये हमारी थाई के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, थाई के स्ट्रेस के लिए, थाई के फैट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। पेट में हमारे साइडवेज इसमें प्रेशर पड़ रहा है, तो ये दोनों चीज़ों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट अभ्यास है जी। इस तरह से। और जो कर सके सामर्थ्यशाली हो वो दोनों पाँव को उठा सकते हैं इस तरह जी। शुरुआत में आप एक पाँव से कर सकते हैं, साथ ही साथ जब आप समर्थ हो जाए, कुछ दिन आपको योग करते हुए हो जाए तो आप दोनों पैरों से भी इस आसन को कर सकते हैं और ये आपके मोटापे के लिए बहुत ही अच्छा आसन है जी। और इसी के साथ साथ जो माताएं बहनें हैं वो इस अभ्यास को दोनों पाँव से नहीं करेंगी जब वो खासतौर पे कंसीव कर रही है। उनको कौन सा अभ्यास करना है, उनको साइकिलिंग करनी है, एक पाँव से साइकिलिंग करनी है। आप देखेंगे इस तरह से जी। जी, साइकिलिंग भी एक बहुत ही अच्छा आसन है जिससे कि आपकी जो मोटापा है उसको रिलीज़ करता है। इस तरह के आसन अगर आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं तो आपका मोटापा छूमंतर हो जाएगा, आपका मोटापा दूर हो जाएगा। और भी बहुत सारी बातें हमें अपने आचार्य जी से जाननी है, बहुत कुछ इनसे और जानना है। ख़ासतौर पर देखा जाता है कि बाज़ार में या आप सोशल मीडिया अगर खंगालते हैं, आप देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं इस तरह की कि आप अगर ये गोली खाएंगे तो 5 दिन में, 6 दिन में आपका मोटापा जो है वो दूर हो जाएगा, 10 दिन में मोटापा दूर हो जाने वाले दावे भी किए जाते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है? देखिए, ये जो दावा करते हैं हो सकता है ये ऐसा हो, क्योंकि अगर दावा कर रहे हैं कहीं ना कहीं रिजल्ट मिले होंगे। बट मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो व्यक्ति शॉर्टकट का तरीका अपनाता है वो कभी भी सफल नहीं हो पाता है जी। वेट कम हो जाएगा, लेकिन वो वेट किस तरह से कम होगा? उसके बाद उसकी स्किन लटकना शुरू हो जाएगी, लटक जाएगी स्किन। उसके बाद कोई और समस्या भी आ सकती है, आपकी किडनी में प्रेशर पड़ सकता है, असर पड़ सकता है, आपका डाइजेशन इंप्रूव नहीं हो सकता है, आपकी स्किन में कोई दिक्कत हो सकती है। सो बेस्ट वे इज टू प्रैक्टिस योग एवरी डे इन द मॉर्निंग, जब भी आपके पास समय हो। और
योग अभ्यास जो अभी हमने कहे, ये सारे योग अभ्यास करें तो नेचुरली जो है हमारा बॉडी वेट धीरे धीरे उतना हो जाएगा जितना बॉडी के लिए चाहिए, जो एग्जैक्टली जितना हमारा चाहिए उतना ही जो है बॉडी वेट रहेगा। जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप योग अभ्यास करते हैं तो इसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। एक आप मैट ले सकते हैं, अपने घर पे ही योगासन कर सकते हैं और इतने अच्छे ये आसन होते हैं। आपको अगर आपने अपने आसन नहीं आते तो आप कहीं पे भी ये सीख सकते हैं। जैसा आपने बताया, इस तरह के प्रोग्राम्स आपके लिए डीडी हिमाचल लेकर आता है कि आप आसन भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आप सीख भी सकते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारी जानकारी दी, बहुत सारे आसन करके बताए, तो डेफिनेटली आज के जो कार्यक्रम है वो सबको पसंद आया होगा, साथ ही साथ उन्होंने अभ्यास भी किया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। तो दर्शकों, नियमित रूप से आप योग को अपनाएं, क्योंकि योग भगाए रोग। तो इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।